रंजन सिंह एलजेपीआर के प्रवक्ता मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रंजन सिंह, सत्ता में आप शामिल हैं, प्रदेश में भी और केंद्र में भी आपकी पार्टी, आपके बड़े नेता केंद्रीय मंत्री भी हैं और सामने चुनाव भी है, लेकिन ये जो एफआईआर वाला मामला हो रहा है, एसआईआर के बीच में अब आरोपों पर और सोशल मीडिया पर कुछ लिखने से नेताओं पर क्या एफआईआर भी होने लगेगी? मकसूद भाई, गुड मॉर्निंग। सारे पैनलिस्ट भाइयों को गुड मॉर्निंग। देखिए, नेता प्रतिपक्ष जब जन्म लिए थे तो जन्म लेते ही अरबपति थे। आय से अधिक संपत्ति का मामला जो उन पर चल रहा है, सजा याफ्ता है ये बाप बेटे दोनों। जिस तरीके से कोर्ट कचहरी मुकदमा, ये इनके हैबिट में रहा है। 15 साल के शासन में जितने भी कोर्ट कचहरी और मुकदमे रहे हैं, वो लगभग सारे फैसले वो एक अन्य मार्ग में हुआ करता था, चाहे फिरौती हो, डकैती हो, या फिर अपहरण हो, चाहे हत्या का मामला हो। जिस तरह की भी चीजें हैं, ये इनके आदतन में रहा है। नहीं, लेकिन 20 साल में कुछ तो बदला होगा, क्योंकि जो क्राइम का आंकड़ा है जिसे आप जंगल राज कहते हैं, वो तो पिछले 20 सालों को हाल देख लीजिए और पिछले दिनों ही देखे, पिछले 2 साल का आप रिकॉर्ड देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा बिहार में किस कदर अपराध हो रहे हैं। एनसीआरबी का डेटा कह रहा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा। मैं कह रहा हूं ना, राजधानी पटना में पिछले 2 महीने में कितने बड़े बड़ी वारदातें हुई हैं। अक्षुत भाई, 2 मिनट मुझे दिया जाए। बिल्कुल बदला है। बदला ये है कि अपराध पहले उद्योग हुआ करता था, आज मीडिया के साथ ही अपराध को अपराध कर रहे हैं। अपराध चाहे किसी भी समय में हो, किसी भी सरकार में हो, वो बख्शा नहीं जाना चाहिए, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन तो फिर जंगल राज खत्म हुआ क्या? क्राइम के प्रति गवर्नमेंट का इंटेंशन को रीड करने की जरूरत है। पहले जब क्राइम होती थी तो एक अन्य मार्ग में इसकी समझौता होती थी। आज क्राइम होता है तो 72 घंटे में अपराधी को पकड़ लिए जाते हैं। ये एक अलग विषय है। हम लौट के आते हैं एसआईआर पर। एसआईआर पर जितना हंगामा ये लोग पीट रहे हैं, ये जो विलाप कर रहे हैं, ये देश को भ्रम की राजनीति में धकेलना चाहते हैं। नहीं, अगर ये भ्रम होता तो देश की सबसे बड़ी अदालत को सुनवाई क्यों करनी पड़ती और क्यों डायरेक्ट करना पड़ता चुनाव आयोग को? क्या आप आधार को भी शामिल करिए, आप डेटा दीजिए उन 65,64,000 लोगों का जिनके नाम काटे गए। तो ये आधार का विरोध किसने किया था? जब वोटर आईडी कार्ड से जब लिंक करने की बात आधार की हुई थी, तो किसने पहले संसद भवन में विरोध किया था? आज इनको आधार अच्छा लगने लगा है। उस दिन आधार क्या निराधार लग रहा था। आधार को निराधार समझने वाले लोग आज आधार की दुहाई दे रहे हैं। तो आज तो इनको समझना की जरूरत है कि अपने स्टैंड पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं। ये आज राजकुमार रंजन, प्लीज रिस्पॉन्ड टू रंजन सिंह। राजकुमार जी, प्लीज रिस्पॉन्ड। सीएए पे बड़ी सूक्ष्मता से ध्यान देने की जरूरत है। रंजन जी, पूरे भारत की जनता को समझने की जरूरत है। मुझे मैनेज करना पड़ेगा टाइम, प्लीज। रंजन, राजकुमार जी प्लीज कंप्लीट। देखिए, पीएमओ के अंदर प्रधानमंत्री के अंतर्गत नीति आयोग आता है। ये 20 साल से सरकारों में है, लगभग 17 साल से आप सत्ता में हैं, और उस नीति आयोग के जो रिपोर्ट है उसमें बिहार सबसे गरीब राज्य है। मल्टी डायमेंशन इंडेक्स में सबसे नीचे है, कुपोषण में सबसे नीचे है, एजुकेशन में ड्रॉप आउट इतना नीचे है, आप तमाम प्रक्रियाओं में गरीबी के इंडेक्स में सबसे नीचे है। और बिहार के बारे में ऐसी बात करते हैं। आपने एनसीआरबी का डाटा देखिए, लगभग 70,000 जो है इन 17 सालों में, 20 सालों में हत्याएं हो चुकी है। 1 लाख किडनैपिंग हो चुकी है। किस विधि व्यवस्था की बात करते हैं? आए दिन हत्याएं होती है। पटना जैसे शहर में जहां कैबिनेट मंत्री रहते हैं, उसके रोड पर गोली चल जाती है। शासन व्यवस्था पूरी बिहार की चरमाई हुई है। अरे ये कहिए कि वोटर अधिकार यात्रा की जो जन आंदोलन बन चुका है, उससे विपक्ष इतना डरी हुई है, इतना सहमी हुई है कि वह डरा धमका रही है। अनुच्छेद 19(1) है, जो अभिव्यक्ति का अधिकार है, उसको उल्लंघन किया जा रहा है। और जो वैधानिक स्थिति में है, जो वैधानिक जो पद है विपक्ष का, वो जनता के लिए है, जनता की समस्याओं के ऊपर है। जब आप तमाम समस्याओं के ऊपर जनता को मतदाता सूची से बाहर कर देंगे तो उसका अधिकार ही नहीं बचेगा। तो फिर लोकतंत्र का क्या मूल्य? मामला अधिकारों का है। परिमल कुमार जी, के लिए एसआर की प्रक्रिया के मतदाता सूची। परिमल कुमार जी, ये जो भीड़ नजर आ रही है इस वोटर अधिकार यात्रा में, ये एक तरफ